हेलो फ्रेंड्स, वेबलेस कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज इस क्लास में मैं आपको बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि बीपीएससी टीआरई 2.0 के दोस्तों रीजनिंग के रीजनिंग के 15 प्रश्नों का दोस्तों टेस्ट कराने वाले हैं। ठीक है, इसमें 15 प्रश्न वे सभी प्रश्न है दोस्तों जो आपकी बीपीएससी टीआरई 2.0 यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती जो आपकी हुई थी 2.0 की, उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, ये दोस्तों आप भी बिहार शिक्षक भर्ती जो कि आपकी अपकमिंग है, आने वाली है, यानी कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों इन प्रश्नों को जरूर देखिए रीजनिंग के। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये हम आज प्राथमिक की बात कर रहे हैं, पीआरटी की। पीआरटी में आपको पता है दोस्तों, लगभग 15 प्रश्न आपकी 15 से 17 प्रश्न आपके रीजनिंग के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 2.0 के रीजनिंग के 15 प्रश्न हम लिए हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे ये पता चलेगा आपको कि 4.0 के लिए आपको एक दोस्तों गेस मतलब एक अनुमान लगेगा कि किस टाइप के प्रश्न बनते हैं रीजनिंग के। ठीक है, ये दोस्तों आप भी बिहार शिक्षक भर्ती प्राइमरी की पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं 4.0 के लिए, भर्ती दोस्तों डेफिनेटली आएगी। अगस्त में दोस्तों इसका नोटिफिकेशन डेफिनेटली जारी होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग तैयारी करते रहिए और इन प्रश्नों को जरूर देखिए। ठीक है, इससे आपको एक असेसमेंट, आपका मूल्यांकन होगा, आपको पता चलेगा कि किस टाइप के प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों विदाउट डिले प्रश्नों को देखा जाए। एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए विदाउट डिले क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां तक दोस्तों हम कर लिए थे 135 136, ये दोनों प्रश्न हो गए थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, 137 से हमको देखना था। ठीक है, 177 से ऊपर है क्या? हाँ, यहाँ पे प्रश्न है हमारा। देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या है? 137 नंबर का प्रश्न है, रमेश मोहित से लंबा है। ठीक है, रमेश मोहित से लंबा है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, जैसे ये कह रहा है प्रश्न वैसे इसका फिगर आप बनाते चलिए। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे देख ले रहे हैं, रमेश मोहित से लंबा है, तो यहाँ पे हम रमेश जो है मोहित से लंबा है, हमने यहाँ पे इसको दिखा दिया कि जो रमेश है मोहित से क्या है, लंबा है। परंतु राजीव जितना लंबा नहीं है। ये परंतु शब्द क्या होता है दोस्तों? परंतु जो शब्द आता है ये हमेशा पहले वाले को बताता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, परंतु शब्द और शब्द रीजनिंग में, ठीक है, अगर ये सब शब्द आते हैं तो ये पहले वाले पर्सन को, पहले वाले को बताते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं परंतु रमेश राजीव जितना लंबा नहीं है। फिर से पढ़ते हैं, परंतु रमेश राजीव जितना लंबा नहीं है, यानी कि राजीव सबसे लंबा है, राजीव सबसे लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं, कमलेश श्याम से लंबा है, बना लेते हैं यहाँ पे, कमलेश श्याम से लंबा है। तो यहाँ पे कमलेश श्याम से लंबा है, श्याम से लंबा है, यहाँ पे हमने बना दिया। परंतु, परंतु मतलब दोस्तों किसकी बात कर रहा है? कमलेश की। परंतु मतलब कमलेश, कमलेश मोहित जितना लंबा नहीं है, यानी कमलेश मोहित जितना लंबा नहीं है, यानी सबसे लंबा कौन हो जाएगा इन तीनों में? मोहित हो जाएगा। मोहित कमलेश से भी लंबा है। बस हो गया दोस्तों, दो स्टेप हो गया यहाँ पे। अब इसको रिलेट कर दीजिए, मोहित यहाँ पे है, मोहित यहाँ पे भी है, यहाँ पे इसको हटा दीजिए, मोहित को यहाँ पे लेते चलीजिए, कमलेश और श्याम को यहीं पे जोड़ दीजिए, यहाँ पे कमलेश हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका श्याम हो गया। अब देखते हैं, तो सबसे लंबा आपको बताना है कि कौन है, इनमें सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा कौन है दोस्तों? राजीव है। सबसे छोटा कौन है? श्याम हो जाएगा। तो क्या राजीव किसी ऑप्शन में है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं, 138 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है कि यदि एक निश्चित कूट में टी को 33 लिखा जाता है एवं ईट को 67 लिखा जाता है, तो निम्नलिखित में से एट को उसी कूट भाषा में किसके बराबर है? यानी कि दोस्तों टी को 33 लिखा जाता है और ईट को 67 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में एट को बताना है कि क्या लिखा जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, चलिए लगाते हैं इसको। टी को, टी ई ए, टी को क्या लिखा जाता है?
33 लिखा जाता है। तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लीजिए। टी किस नंबर पे आता है? 20 नंबर पे। ई किस नंबर पे आता है? 5 पे। ए किस नंबर पे आता है? 1 पे। अब आपको दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है कि कैसे 33 आएगा। ठीक है, 33 लाना है तो चलिए देखते हैं। इसमें 1 का गुणा कर दिए तो कितना हो गया? 20। इसमें 2 का गुणा कर दिए, 5 दूना 10। इसमें 3 का गुणा कर दिए, हो गया 3। अब तीनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस 10, 30 प्लस 3, 33। ठीक है, पहले 1 का गुणा किए, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर तीनों को जोड़ लिए, आ गया 33। सेम इसको भी करके देख लेते हैं, ईट को। ठीक है, ईट को भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे EAT, यह 67 लिखा है। ई किस नंबर पे? 5 पे आता है। ए किस नंबर पे? 1 पे आता है। और टी 20 पे आता है। ठीक है, चलिए इसमें 1 का गुणा कर लेते हैं तो 5 से कम 5 हो जाएगा। इसमें 2 का गुणा कर लेते हैं तो 2 हो जाएगा। इसमें 3 का गुणा कर लेते हैं तो 60 हो जाएगा। जोड़ लेते हैं 5 प्लस 2 प्लस 60, तो 5 प्लस 2 प्लस 60 कितना हो गया आपका? 67। सेम यही चीज दोस्तों आप ऐड के साथ करेंगे। ठीक है, तो चलिए ऐड को लिख लेते हैं हम लोग। ATE ऐड, नंबरिंग कर लें। 1 ये 20 पे हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 पे। इसमें कितने का गुणा कर दें? 1 का, तो 1 हो जाएगा। इसमें 2 का गुणा कर दें तो 40 हो जाएगा। इसमें 3 का गुणा कर दें तो हो जाएगा 15। जोड़ लेते हैं 1 प्लस 4, 40 प्लस 15। ठीक है, तो 15 40 कितना हो जाएगा आपका? 55 और 1 56। ठीक है, 56 आएगा। क्या किसी ऑप्शन में है? बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको लगाना है। ठीक है, देखिए दोस्तों हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, बट आप जब इसको लगाएंगे तो आपकी स्पीड दोस्तों आपकी थोड़ी सी फास्ट रहेगी, तेज रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे। 138 हो गया, 139 पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों है, एनालॉजी टेस्ट से प्रश्न पूछा गया। इसका आंसर आप बताना है दोस्तों आपको। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है 139 कि जिस प्रकार कांच संबंधित है किससे? बालू से। जिस प्रकार कांच संबंधित है बालू से, उसी प्रकार निम्नलिखित में से एक कागज से संबंधित है। तो दोस्तों आपको पता है, ठीक है, क्या बालू जो होता है, बालू से क्या बनता है? कांच बनता है। बालू से क्या बनता है? बालू से आपका कांच बनता है। कांच बनता है। ठीक है, ये कांच बनता है बालू से। तो कागज किससे बनता है? तो कागज किससे बनता है दोस्तों? तो कागज हमारा बनता है या तो दोस्तों बांस से बनता है, या तो दोस्तों आपका घास से बनता है। बांस से या दोस्तों घास से आपका क्या बनता है? कागज बनता है। कागज ऑप्शन में है नहीं, दर्पण नहीं होगा, पत्थर नहीं होगा, खिड़की नहीं होगा, और यहाँ पे हमारा है उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपका ये दिया रहता बांस या घास तो ये सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 140 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये 140 नंबर का था। यहाँ पे दोस्तों ये देखेंगे आप। ठीक है, ये प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। 140 का नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित 3 आकृतियों का परीक्षण कीजिए जिनमें प्रयुक्त संख्याएं एक विशिष्ट प्रतिरूप में हैं। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों आपको बताना है क्या होगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन को दोस्तों हम आपके लिए दे रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर दोस्तों, चूंकि जो बीपीएससी ने इसका आंसर 3 माना है। ठीक है, 3। अब ये 3 कैसे आया है आपको बताना है। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा दोस्तों हमको। ठीक है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। 140 हो गया दोस्तों, 141 पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों क्वेश्चन का और इसको जरूर बताएं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 141 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे कि नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज हम आपको बता रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है। क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे
वे हर टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन आया हुआ है। पूछा गया कि नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं। तो दोस्तों कितने आयत हैं, तो सबसे पहले दोस्तों इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, इसी तरीके से 1, और ये क्या हो गया, 2 हो गया। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ट्रिक लगा लेंगे, रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम, आप एक काम करिए, पहले आप दोस्तों रो को कॉलम को जोड़ लीजिए। ठीक है, तो 3 2 5 और 6, ये कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। इसको भी जोड़ लीजिए, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। और इसका आपस में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। ठीक है, इसको ऊपर जोड़ लीजिए, इसको भी जोड़ लीजिए, आपस में गुणा कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 18 आ जाएगा आपका। ठीक है, 18 किससे ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। या तो दोस्तों आप काउंट भी कर सकते हैं, इस तरह गिन सकते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, एक एक गिन लीजिए, फिर दो दो करके यहाँ पे गिनिए। ठीक है, इस तरह से आप काउंट करेंगे तो भी आप जो है इसका आंसर 18 आ जाएगा। 141 दोस्तों हो गया आपका। 142 पे चलते हैं। ठीक है, 142, ये देखिए दोस्तों, घड़ी से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, घड़ी से क्वेश्चन पूछ लिया गया। क्वेश्चन हमारा है कि 6 एवं 7 बजे के मध्य एक घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। ठीक है, तो दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, थीटा बराबर होता है 30h, मतलब 30h माइनस 11/2 मिनट। ठीक है, ये इसका एक फार्मूला होता है। ये एच क्या होता है दोस्तों, पहला घंटा होता है। जैसे 6 एवं 7 बजे, तो पहला घंटा कौन है, 6 बजे, और ये कौन सा है, दूसरा घंटा है। तो एच की जगह क्या रखेंगे दोस्तों, 30 इंटू 6 माइनस 11/2, 11/2 हो जाएगा। मिनट है तो मिनट को रहने दीजिए इंटू करके। यहाँ पे थीटा का मान क्या रखेंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया है कि दोनों सुइयां एक साथ होंगी। जब दोनों सुइयां एक साथ होंगी तो दोस्तों कोण क्या बनाएंगे, जैसे दोनों ये घंटे, ये आपकी घंटे वाली सुई है, और ये आपकी क्या है, मिनट वाली, दोनों एक साथ होंगे तो कितना, 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो थीटा की जगह हम लोग रखेंगे यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये हम लोग रख लेंगे यहाँ पे 0 रख लेंगे, 0 डिग्री। चलिए, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 180। ये कितना हो जाएगा, 180। इसको इधर लेते आते हैं तो माइनस 180 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 11/2 इंटू एम हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, ये दो इधर गुणे में इधर आएगा, भागे में तो गुणे में हो जाएगा, तो 180 में 2 का गुणा हो जाएगा तो 360 हो जाएगा, इक्वल टू 11 इंटू क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। 11 इधर दोस्तों गुणे के रूप में है, इधर आएगा तो भागे के रूप में। अगर आपको नहीं पता है तो दोस्तों समझ लीजिए, अगर कोई इधर इस साइड प्लस है तो उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, अगर इधर माइनस है उस साइड जाएगा तो प्लस होगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। अगर इधर डिवाइड है उस साइड जाएगा तो इंटू होगा, अगर इधर इंटू है उस साइड जाएगा तो डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 360 अपान क्या हो जाएगा, 11 इक्वल टू यम हो जाएगा। भाग दे लेते हैं, 11 तिहाई 33 हो जाएगा। ठीक है, 11 तिहाई 33, कितना शेष बचेगा दोस्तों, 3, फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, 11 दूना 22, फिर 8, ये 11 हो जाएगा। ठीक है, मिनट 32 सही 8/11। पहले वाले घंटे को दोस्तों देख लेंगे, पहला वाला घंटा क्या है, 6, तो 6 बज करके दोस्तों आपका 32 सही 8/11, ये किसी ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन को लगाएंगे, इस वाले फार्मूले पे हम लगा लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, 143 नंबर का प्रश्न। 143 नंबर का प्रश्न, यदि यहाँ पे दिया गया है संकेत के रूप में, ये सेम चीज यहाँ पे सेम चीज, तो ये पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 9 का स्क्वायर माइनस, यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं ऊपर ही दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए, ये 9 है तो यहाँ पे लिख लेंगे 9 का स्क्वायर माइनस, ये 7 है तो 7 का स्क्वायर। तो दोस्तों 9 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 81 होगा, माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा। जब इसको घटाएंगे तो दोस्तों आ जाएगा आपका 32। सेम इसी तरीके से दोस्तों इसको लगाएंगे तो 13 का स्क्वायर
-7 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर दोस्तों क्या हो जाएगा 196 माइनस, नहीं सॉरी दोस्तों, वन, एक मिनट दोस्तों यहाँ पे एरर है। 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा आपका, 169 माइनस ये हो जाएगा 49, घटाएंगे 120 आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। अब इसको लगा लेते हैं 19 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। तो दोस्तों आप फार्मूले पे लगा लीजिए, स्क्वायर नहीं याद है तो फार्मूले पे लगा लीजिए। 19 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा, नहीं फार्मूले पे लगा लेते हैं, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जोड़ लेंगे, 9 और 1 10 हो जाएगा, 1 1 2 1 3। यहाँ पे 19 में से कितना घटेगा आपका, 2 घटाएंगे। ठीक है, 19 में से 2 घटा, सॉरी 19 में से 11 घटाना है तो कितना आ जाएगा 8, गुणा कर लीजिए दोस्तों 240 आ जाएगा। ये किसी ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे स्क्वायर भी कर लेंगे। 19 का स्क्वायर 289 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, जब इसको भी घटाएंगे दोस्तों तो 240 से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला प्रश्न दोस्तों ये हमारे पास 143 था, ये 144 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे है, पूछा गया प्रश्न है कि नीचे दी गई श्रृंखला में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। विलुप्त संख्या बताना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितने का दोस्तों, 12 का। 5 में दोस्तों जब आप 12 जोड़ेंगे तो 17 होगा, 17 में दोस्तों जब आप 20 जोड़ेंगे तो आपका 37 होगा, और इसी तरीके से 37 में जब दोस्तों आप 28 जोड़ेंगे तो 65 होगा। ठीक है, घटा लीजिए आप, देखिए ना, 17 में से 5 घटे 12, 37 में से 17 घटे 20 और 65 में से 37 घटाएंगे तो 28 आएगा। आगे चलते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे दोस्तों आप कितना, यहाँ पे कितना 8 बढ़ा, यहाँ पे भी 8 बढ़ा, ठीक है, ऐड हुआ, यहाँ पे भी 8 ऐड होगा, यानी इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 65 में आप 36 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 11, 101। ठीक है, तो 101 यहाँ पे हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 145 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, 145 यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन, बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों है। प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न है वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों में कम से कम मेल खाता हो। गुलाब, गेंद का फूल, गेंदे का फूल, कमल, और उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए जो कमल है आपका ना, कमल ये पानी में है, पानी में खिलता है, और ये जो दोनों है गुलाब और गेंदे का फूल, ये मिट्टी में, ठीक है, मिट्टी में सॉइल से संबंधित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, ये डिफरेंट है इन दोनों से, गुलाब से और गेंदे के फूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न 146 नंबर का ये प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है, नीचे दिए गए विकल्पों में लुप्त पद चुनिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये 1 है और ये जेड कितना है 26 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 27 आ गया। इसी तरीके से जी 7 नंबर पे, टी मतलब 20 नंबर पे, दोनों को जोड़ेंगे 27। ये दोस्तों 13 पे, ये कितने पे 14 नंबर पे, दोनों को ऐड करेंगे 27। ये भी दोस्तों 2 पे, ये 25 पे, दोनों को जोड़िए 27। यानी कि जो दोनों अक्षर दिए गए हैं इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए सम इसका, 27 होना चाहिए। तो इनमें भी देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों 19 और ये 8, कितना हो गया 27, प्लस किए तो ये दोस्तों कितना है 11 और ये 6, 17 नहीं होगा। ठीक है, सी वाला 20 और ये 19 कितना हो गया 29, ये भी नहीं होगा। इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, ये देखते हैं दोस्तों, ये इस प्रश्न को आप बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है किसी भाषा में रिमोट को ये लिखा जाता है और तो स्लोली को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों रिमोट है, पहले लिख लेते हैं रिमोट, इसको क्या लिखा जाता है, जस्ट इसके नीचे इसको भी लिख लीजिए ROTEMA। ठीक है
यहाँ पे ई की जगह ई ही है, आर की जगह आर है, ठीक है। तो सेम चीज स्लोली में भी दोस्तों आप ऐसे ही बना लीजिए, एस की जगह एस और वाई की जगह वाई, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों ओ, ये फिर क्या है, टी है। इसी तरीके से यहाँ पे दोस्तों डब्लू, ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ई है, फिर ये एम ऐसे बनाया है, तो यहाँ पे ओ, यहाँ पे दोस्तों एल होगा पहले, सॉरी एल, फिर उसके बाद आपका ओ हो जाएगा। ये किसी ऑप्शन में है तो है, एस डब्ल्यू डबल एल ओ वाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एस डब्ल्यू डबल एल ओ वाई हो जाएगा। 147 नंबर दोस्तों हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, 148 पे चलेंगे। इसका आंसर दोस्तों आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कि यदि आप एक प्रबंधक हैं और आपका कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो एक प्रबंधक के रूप में आप उससे बात करेंगे और उसकी समस्या जानने का प्रयास करेंगे। क्या ऐसा है दोस्तों? बी वाला ऑप्शन है उसे निकाल देंगे, सी वाला ऑप्शन है उसे सुधरने के लिए 2 सप्ताह का समय देंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उससे दोस्तों आप बात करेंगे और उसकी समस्या को, प्रॉब्लम्स को जानने का, टू नो, जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसे निकाल देंगे, ये नहीं होगा दोस्तों, ये भी नहीं होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको दोस्तों आपको बताना है, ठीक है। देखता हूं मैं तो दोस्तों, जब इस पेपर को देखा तो इस पेपर में यही एक ऐसा मात्र प्रश्न है जो सबसे कठिन है। कठिन क्या दोस्तों, कठिन नहीं है, देखा जाए तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन यही आपका है। इसका दोस्तों आपको बताना है, इसको लगा करके कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों चल लेते हैं, अगला प्रश्न, और रीजनिंग का दोस्तों कंप्लीट ये 150 नंबर का प्रश्न है और यहीं पे आपका पेपर समाप्त भी होता है। इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि अन्य से भिन्न को चुनिए। अन्य से दोस्तों भिन्न को चुनना है। मैं तो कह रहा हूं दोस्तों ए टू जेड, अगर आपको लेटर्स नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेट करके देख रहे हैं 3-4 क्वेश्चंस पूछा गया। देखिए दोस्तों हम आपको बता भी देंगे, नहीं याद हो रहा है तो कुछ ऐसे है जिसको याद कर लीजिए, जैसे यच आपका है तो यच है तो इसको 8 बना लीजिए, यच आपको याद हो गया होगा। जैसे आपका जी है तो जी में क्या है दोस्तों, जी है तो इसमें इसको हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 बचेगा, ठीक है। जैसे ये देखिए, जैसे यहाँ पे हमारा है जी, ये जी लिखा गया है, क्या हो गया भाई, चल क्यों नहीं रहा है, जी है, ठीक है। यहाँ पे इसको हटा देंगे, इरेज करते हैं, देखिए 7 बचा, तो जी किस पे हो जाएगा, 7 पे। इसी तरीके से दोस्तों आप याद कर लीजिए, जैसे T20 पे हो जाएगा, आर, अ से 18 पे हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे के है तो के में हटा दीजिए तो बचा कितना, ये 2, 11 हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद कर लीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अन्य से भिन्न को चुनना है तो यहाँ पे एन कितने नंबर पे होता है दोस्तों, 14 पे। एच कितने पे होता है, 8 पे। तो 14 में से 8 को जब घटाया तब ये आंसर आया 6 इसका, ठीक है। हाँ लॉजिकल है। यहाँ पे एफ कितने पे, 6 पे, एफ कितने पे, 12 पे। जब इसको घटाएंगे तो -6 आएगा, ये नहीं आ रहा है। एक्स कितने पे दोस्तों, 24 पे, और ये क्यू कितने पे, 17 पे। घटा लीजिए दोस्तों, 3 इधर और 4 उधर, 7 ये भी हो जा रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो ए बी सी भी है, लेकिन इसका सही आंसर ये वाला हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों नहीं होंगे क्योंकि एक से अधिक आंसर सही हो रहे हैं, यही ना दोस्तों, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको जो है रीजनिंग के, आपको जो बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछे गए थे, सभी 15 से 17 प्रश्नों का हमने सोल्यूशन कराया इस क्लास में। इसके बाद दोस्तों हम आपको जो है अपने नेक्स्ट क्लास में आपको जीएस का, ठीक है, जीएस का सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। आपको पता ही है दोस्तों, जीएस के लगभग 89 प्रश्न पूछे जाते हैं पीआरटी में, ठीक है, पीआरटी में। और मैथ और रीजनिंग के, मैथ और
रीजनिंग के इसमें लगभग दोस्तों 32 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको हमने कंप्लीट करा दिया है। जीएस के क्वेश्चन दोस्तों हम कराएंगे। या दोस्तों हमारे इस चैनल वेवरीज कोचिंग क्लासेस से अभी तक आप सब्सक्राइब करके नहीं जुड़े हैं, तुम चैनल से जुड़ जाइए। हम आपके लिए ऐसे यूजफुल कंटेंट्स लाते रहते हैं। क्लास देखने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।